औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग। डोपिंग से पहले मेरे पेज का नाम है मुसव्विर ज़ोर फिज़िक्स चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये जो कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी लेवल के लिए भी, हायर लेवल के लिए भी है। हमारे जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिज़िक्स की शौकीन हम सब के लिए हैं। डोपिंग हमारे पास क्या चीज़ है? डोपिंग से हमें मीनिंग का पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज़ एंटर हो रही है, डोप हो रही है, कंबाइन हो रही है, तो हम लोग इसको इजीली डोपिंग कहते हैं। इसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी इज एड टू अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग अगर देखा जाए हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती थी हमारे पास कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता हो तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता था, हम इसको प्योरीफाइड कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एडिशन करते थे, वो हमारे पास क्या था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। इस डोपिंग भी हमारे पास वही बात है, हमारे पास जो हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड हो रही है सेमीकंडक्टर में इज़ नोन एज डोपिंग। डोपिंग मीन्स कि दो चीज़ों को आप एक चीज़ में दूसरी चीज़ डालने को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जिस तरह हम लोग कोई मग है उसमें हम लोग वाटर फिलअप करते हैं, वो हमारे पास डोपिंग हो रही है। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटीज, और इसमें जो चेंजेस आती है, मतलब कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ में कंबाइन करते हैं हमारे पास। जिस तरह हम लोग वाटर है उसमें चूना डालते हैं हम लोग, तो उससे हमारे पास एक नई चीज़ बनती है। इस तरह हमारे पास इसमें भी हमारे पास एक हम लोग क्या चीज़ ऐड करेंगे वो पी टाइप और एन टाइप में आपको पता चल जाएगा। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटीज ऐड टू अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी विच इज टू बी एडेड to a material has to be closely controlled during the preparation of extrinsic semiconductor। वही बात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ को ऐड करता है कि हमारे पास कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर जितने हम लोग इम्प्योरिटी डालते हैं ताकि हमारे पास क्लोजली हो, इसके नज़दीक भी हो मटेरियल का, क्लोजली और कंट्रोल भी हो इसकी प्रिपरेशन में, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द सेमी, अभी हमारे पास पर्पज़ क्या है जब हम लोग डोपिंग करते हैं, अगर हम लोग एडिंग करते हैं इम्प्योरिटी को, किस चीज़ को एंटर करते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर होल्ड टू मेक इट्स कंडक्टर। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है हमारे पास कि अगर हम लोग किसी चीज़ को सेमीकंडक्टर में डोप करते हैं या किसी इम्प्योरिटी एड अप करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ये सवाल हो सकता है हमारे लिए। तो ये इसलिए करते हैं कि हमारे पास या तो होल इंक्रीज़ हो जाए या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो, ताकि हमारे पास कंडक्टिविटी बन जाए, हमारे पास वो मटेरियल कंडक्टर बन जाए हमारे पास। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोपिंग की कि हमारे पास डोपिंग हम लोग इसलिए करते हैं, किसी सेमीकंडक्टर में किसी इम्प्योरिटी को इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन या होल जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाए और कंडक्टिविटी हमारे पास बन जाए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, डोपिंग की मेन पॉइंट है। अब हम हमारे पास इफ़ द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, हमारे पास पेंटावेलेंट जो प्रेडिक्टेबल में 5 जो इसके लास्ट वैलेंस शेल में हमारे पास जो लास्ट शेल में हमारे पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन हो, प्योरिटी को है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगी, उसकी वजह से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ अ ट्राईवेलेंट हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पी टाइप पढ़ेंगे टाइप, तो उसमें पता चले कि पेंटावेलेंट कहाँ ऐड करता है, ट्राईवेलेंट कहाँ ऐड करता है। द ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राईवेलेंट से हमें पता चले इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, ऐड करते हैं ताकि हमारे पास होल एग्जिस्ट कर जाए सेमीकंडक्टर में। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है हमारे पास कि अगर हम लोग पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी या होल ज़्यादा होगी या कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होगी, तो हमारे पास पेंटावेलेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और ट्राईवेलेंट में हमारे पास क्या होते हैं, होल ज़्यादा होते हैं। लास्ट जो हमारे पास है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, हमारे पास टाइप ऑफ इम्प्योरिटी में डिपेंड करता है कि ऐड कर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी प्लस एक्सट्रिंसिक, ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पढ़ने से पहले हम लोग एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करते हैं
कि हमारे पास मेन जो 3 लास्ट पॉइंट थे वो ये थे। हमें डोपिंग हम लोग इस चीज़ को सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने से इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं हमारे पास। ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स थे, पहला जो एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है हमारे पास, अगर हम किस चीज़ को, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते तो उससे या इलेक्ट्रॉन या होल्स इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्टिव बन जाएगा वो मटेरियल। जो सेकंड प्रॉपर्टी वो थी कि हमारे पास अगर हम लोग पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, जिसके लास्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी वजह से होते एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम लोग ट्राईवेलेंट ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल में, तो हमारे पास होल ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर्स में। इम्प्योरिटी एक्सचेंज टाइप अब हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब हम आगे जाते हैं। मेरे पेज को ज़्यादा आगे जाने से पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर ये मैंने एक बुक से लिया हुआ है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप हमारे पास क्या है, कब प्रोड्यूस होगा सेमीकंडक्टर में, जब हम 5 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। 5 जो हमारे जिसके लास्ट में 5 लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम लोग सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पहला हमारे पास क्या है, फास्फोरस है हमारे पास, एंटीमनी है एंड आर्सेनिक आर डोप एंड नॉर्मल यूज। ये नॉर्मल जो हम लोग पेंटावेलेंट के जो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास फास्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, वो हम लोग डोप करते हैं। सपोज ये 3 है हमारे पास, फास्फोरस, एंटीमनी एंड आर्सेनिक्स। सपोज अ फास्फोरस एटम इज डोप विद सिलिकॉन एटम। अब ये हमारे पास क्या होता है, या सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है हमारे पास, ये 2 यूज़ करते हैं हम लोग, जो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़े थे। फास्फोरस एटम को हम लोग क्या करते हैं, डोप करते हैं विद सिलिकॉन एटम इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में डोप करते हैं। फास्फोरस एटम है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने पहले भी बात की कि पेंटावेलेंट में लास्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन ओनली 4 कैन participate in the bonding since these are only 4 bond are shown in the figure। अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को शो हो रहा है, ये 1 2 3 4 है, ये 5 है हमारे पास, तो ये 5 और ये जो हमारे पास है अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट पेंटावेलेंट, हमारे पास 4 जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बाकी सब में 4 है, 4 4 4 4, लेकिन यहाँ जो लास्ट में दरमियान में है सिलिकॉन है या जर्मेनियम जो भी है हमारे पास, तो इसमें 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूम रहा है हमारे पास। 4 तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो 5वां जो है ये वाला ये पार्टिसिपेट नहीं करता फ्रीली। यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं ये डायग्राम यहाँ पर हम लोग छोटा करते, बाकी में 4 ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री है हमारे पास। ये डोनर कोर है जहाँ पर हम लोग डोनेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कंबाइन हो रही है बॉन्डिंग। द 5th इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉर्म अ बॉन्ड एंड रिमेन लूजली बॉन्डेड टू द एटम। जब हमारे पास 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो वो लूजली बॉन्डेड टू द एटम होगा। अब आगे क्या होगा, जब हमारे पास 5वां लूजली एटम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, द इम्प्योरिटी एटम विच कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड डोनर एटम्स। जो हमारे पास कंडक्शन बैंड में होता है वो हमारे पास डोनर एटम है, तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन विदाउट प्रोड्यूसिंग होल इन द वैलेंस बैंड। वो हमारे पास क्या होता है, वैलेंस बैंड में हमारे पास होल क्रिएट होते हैं। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वैलेंस बैंड कौन सा है हमारे पास, कंडक्शन बैंड कौन है, कंडक्शन बैंड जो ऊपर बैंड होता है और वैलेंस बैंड जो होता है वो हमारे पास नीचे होता है हमारे पास। इसमें ये मसला है कि यहाँ पर हमारे पास ईजिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आगे नहीं जाता, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाता है हमारे पास। एट अ वेरी लो टेम्परेचर द डोनर एटम नॉट आयनाइज द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। अगर हमारे पास वेरी लो टेम्परेचर है तो वैलेंस बैंड हमारे पास इस तरह नहीं होता है, इसको हमने अगर टेम्परेचर लो टेम्परेचर से तो वो आयनाइज नहीं होता उस एटम ताकि कंडक्शन बैंड में चला जाए, इसलिए जो वजह से कंडक्शन बैंड जो होता है हमारे पास एम्प्टी होता है हमारे पास। एंड स्लाइटली इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम लोग थोड़ा इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, द डोनर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेट द कंडक्शन बैंड, तो हमारे पास डोनर इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉपुलेट कर देता है कंडक्शन बैंड में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर हम लोग
ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो हमारे पास चाहिए हमारे पास कि जिसकी वजह से हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में, तो हम लोग वो टेम्परेचर दे के सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड आर आल्सो एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऑर्डिनरी टेम्परेचर देंगे उससे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में हमारे पास वो एक्साइट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चलेंगे जाएंगे थ्रू द इंट्रिंसिक प्रोसेस, जिस इंट्रिंसिक प्रोसेस की वजह से हमारे पास उसमें चल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास होल क्रिएट होगा। द होल इन द वैलेंस बैंड आर स्मॉलर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में हमारे पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास होल्स भी कम होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में और जिसकी वजह से हमारे पास कुछ होल क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड में हमारे पास। तो यही सिंपल फिनोमेना है यहाँ पर। द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन मेजॉरिटी आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेजॉरिटी होगी उसको हम मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं। वेयर होल्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी, इसमें हमारे एन टाइप में हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है और होल्स जो होता है माइनॉरिटी कैरियर में होता है। आगे हम लोग इसका डिफरेंस भी करेंगे पी टाइप और एन टाइप को, ताकि लास्ट में हम लोग करेंगे कि इनमें फ़र्क बेसिक फ़र्क क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप थ्योरी को समझो, बस आप इस तरह करो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेन फ़र्क है। अगर कोई पूछे आपसे जर्नली कि पी टाइप एन टाइप में फ़र्क क्या है, किसी वाइवा एग्जाम में पूछे, तो आपको बेसिक फ़र्क याद होना चाहिए। पेपर में तो आपने ऑलरेडी पूरा लिखना है। वेयर द होल्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर सिंस दे आर वेरी स्मॉल नंबर, हमारे पास एन टाइप में जो होता है होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। इज़ द लास्ट सेकंड लास्ट जो हमारे पास है इज़ द करंट इज़ मेनली कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास करंट होती है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है हमारे पास करंट होती है, चार्ज नेगेटिव वाली चार्ज कैरियर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास नेगेटिव वाली चार्ज कैरियर है हमारे पास। द सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। इन इंडिकेट द नेगेटिव साइन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, इन हमारे पास क्या इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इंडिकेट करता है हमारे पास। द नेट चार्ज ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज ज़ीरो, हमारे पास एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में नेट जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है ज़ीरो है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है एन टाइप सेमी कंडक्टर है, बाद में हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास क्या है पी टाइप है हमारे पास। पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर इज फॉर्म बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर हमारे पास कब फॉर्म होता है, हमारे पास जब हम लोग ट्राईवेलेंट को एडअप करके प्योर सेमी कंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। एंड एटम बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, अगर हमारे पास एटम जो होता है यहाँ पर हमारे पास ट्राईवेलेंट थर्ड ग्रुप से रिलेटेड सच इज एल्यूमिनियम बोरान गैलियम और इंडियम हम हैज़ अ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इंडियम हो एल्यूमिनियम हो गैलियम हो जो भी हमारे पास हम लोग इस सेमी कंडक्टर में एडअप करेंगे जिसके हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड ग्रुप से रिलेटेड है। जो पहला वाला था वो 5वां ग्रुप से रिलेटेड था हमारे पास। When trivalent impurity atom is added with a silicon atom, अगर हम लोग सिलिकॉन एटम में ये हमारे पास क्या है सिलिकॉन एटम में ट्राईवेलेंट हमारे पास एडअप करेंगे, इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग द 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हमारे पास क्या होती है शॉर्टेज होगी हमारे पास, उधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सीड थी 5 इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें चाहिए 4 चाहिए था, तो एक की शॉर्टेज होगी हमारे पास फॉर कंप्लीटिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट विद इट्स नाइबर इज शोन इन फिगर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 हो गए या 1 2 3 हो गए हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शॉर्टेज, क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन हमारे पास या जर्मेनियम यूज़ करेंगे तो उसमें 4 वैलेंस होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो होल नज़र आ रहा है आप लोगों को ये इसी वजह से हमारे पास शॉर्टेज होगी, तो एक से आएगा दूसरे में तो उसमें होल क्रिएट हो, फिर दूसरे में से जिस तरह हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास शेल है उसमें तकरीबन 3 शेल है, तो अगर हमारे पास एक जगह पर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे से जंप करेगा तो उधर भी होल, फिर उसी तीसरे से जंप करेगा फिर उधर भी होल क्रिएट होगा, इसी वजह से पी टाइप में हमारे पास होल्स क्रिएट होते हैं। तो हमारे पास 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जंप करेगा, इसको भी होल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर पी टाइप में हमारे पास होल ज़्यादा होता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ होस्ट सिलिकॉन एटम, जो हमारे पास
होस्ट सिलिकॉन एटम है जिसमें हमारे पास एडअप हो रही है हमारे पास जो ट्राईवेलेंट के ट्राईवेलेंट ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट जो हैं वैसे अ बोरान एटम डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रल एनवायरनमेंट अराउंड द बोरान एटम। हमारे पास बोरान एटम जो होता है डज नॉट डिस्टर्ब द न्यूट्रल एनवायरनमेंट में होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर एटम एक्वायर एनर्जी एंड जंप फ्रॉम अ बॉन्ड एट लीव बिहाइंड अ होल। वही बात है हमारे पास, अगर हम लोग एक जगह पर इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तो हमारे पास दूसरी जगह से जंप कर जाएगा, उसी जगह पर जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी फिर होल क्रिएट होगा। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। द बोरान एटम हैविंग, यहाँ पर हम लोगों ने बोरान ऐड किया सिलिकॉन में, तो बोरान एटम हैविंग रिक्वायर एडिशनल इलेक्ट्रॉन बिकम अ नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास बोरान एटम में हमारे पास क्या होगा, एडिशनल चार्ज जो नेगेटिव आयन होगा। द होल्स कैन मूव फ्रीली इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में हमारे पास वही बात है, हमारे पास वैलेंस बैंड में हमारे पास होल फ्रीली मूव करेंगे। दूसरे जो हमारे पास पहला जो टॉपिक, फिर बाद में हम लोग कंपेरिजन करते हैं ये छोड़ के। वैलेंस बैंड वेयर द इम्प्योरिटी आयन्स आर इन मोबाइल। हमारे पास इम्प्योरिटी जो आयन होते हैं वो मोबाइल है, मोबाइल आयन होता है, एक इन मोबाइल आयन होता है हमारे पास। तो यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम जो होता है वैलेंस बैंड में हमारे पास घूमता रहता है हमारे पास। और इम्प्योरिटी एटम में हमारे पास विद एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड, हमारे पास वैलेंस बैंड से तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, आर नोन एज एक्सेप्टर एटम। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम हमारे पास प्रोड्यूस्ड होल्स, जिसकी वजह से हमारे पास होल एक्सेप्ट एटम जो करते हैं हमारे पास होल क्रिएट विदाउट सिमुलेशन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमल्टेनियस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन। कंडक्शन एक बैंड में हमारे पास सिमल्टेनियस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हमारे पास होल्स क्रिएट होता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर होल्स, वही पे वहाँ पर भी हम लोगों ने ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात की। होल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू इंट्रिंसिक प्रोसेस। होल्स हमारे पास प्रोड्यूस इंट्रिंसिक प्रोसेस की वजह से, आल्सो बाय प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड प्रोमोट करता है वैलेंस बैंड से तो कंडक्शन बैंड हमारे पास जंप का, जिसके बाद होल क्रिएट होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमारे पास। यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। द रिजल्ट इज़ द नंबर ऑफ होल्स बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। दीज होल आर द मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर दिस टाइप ऑफ सेमी। इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमारे पास होल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होते हैं। इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर मेनली कंट्रीब्यूटिंग कंडक्शन प्रोसेस। पॉजिटिवली चार्ज कैरियर कंडक्शन और दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नोन एज पी टाइप टाइप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर वेयर पी सिग्निफिकेंस पॉजिटिव साइन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। इस पी से भी रिप्रेजेंट हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है हमारे पास। द नेट चार्ज ऑफ पी टाइप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर इज जीरो। ये एमसीक्यूज है, बेसिक एमसीक्यूज है हमारे पास। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को। जो मेन डिफरेंशिएशन है, पहला जो डिफरेंशिएशन है कि हम लोग एन टाइप में हमारे पास पेंटावेलेंट को ऐड करते हैं और पी टाइप में हम ऐड अप करते हैं ट्राईवेलेंट को। पेंटावेलेंट का मतलब है कि हम लोग 5 ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिसमें हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास, वो ऐड अप करते हैं टाइप में। और पी टाइप में हम लोग ट्राईवेलेंट के एटम्स को ऐड अप करते हैं हमारे पास। दूसरा जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं, और पी टाइप में हमारे पास होल्स मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएशन है इन दोनों में। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वहाँ पर भी यूज होते हैं हमारे पास। ये हो गया हमारे पास होल। हाँ, लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास जो बेसिक्स प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रीली होता है, वहाँ पर होल्स हमारे पास बनता है हमारे पास 4 इंडिकेट नहीं करता। नेट चार्ज जो होता है यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर में हमारे पास 0 होता है और वहाँ पर पी टाइप में नेट चार्ज होता है वो भी 0 होता है। ये हमारा आज का जो टॉपिक था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर टाइप में डोपिंग क्या होती है। डोपिंग हम लोग किसी इम्प्योरिटी में किस चीज़ को ऐड कर इसको हम डोपिंग कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्द अपलोड करेंगे आप लोगों को।